नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। 3 दिनों के लिए उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। यहां जानिए दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड और कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली NCR समेत यूपी और पंजाब में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में मंगलवार सुबह से घने कोहरे की चादर छाई रही। पंजाब के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली NCR में घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर दृश्यता 100 मीटर से भी कम रही। उत्तर भारत में ठंड, कोहरा और शीतलहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर तक यूपी में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी में 22 दिसंबर तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। जबकि मौसम विभाग ने पंजाब में अगले 3 दिनों तक घने कोहरे के साथ शीतलहर चलने का भी अनुमान जताया है। दक्षिण भारत की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR, हरियाणा में नए साल का स्वागत हाड़ कपा देने वाली ठंड और शीतलहर से होगा। हरियाणा में अब सॉफ्टवेयर से तैयार होगी फर्द, किसानों को नहीं लगाने पड़ेंगे पटवारखानों के चक्कर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में जमीन की फर्द तैयार करने के लिए नया सॉफ्टवेयर लिया गया है और इसके माध्यम से किसानों को अपनी जमीन के फर्द लेने के लिए पटवारखानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो फर्द यानी जमाबंदी निकाली जाएगी उस पर QR कोड अंकित होगा। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि QR कोड अंकित होने के कारण इस फर्द को वेरीफाइड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार से खरीदा है और इस सॉफ्टवेयर से जो जमाबंदी निकाली जाएगी उससे किसान ऋण भी ले सकेंगे और पटवारी से हस्ताक्षर करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री ने इसके अलावा यह भी घोषणा की कि अब BPL कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि आगामी 1 जनवरी से 1,80,000 रुपए सालाना से कम आय वाले परिवारों की वेरीफाई आय के आधार पर अब BPL कार्ड अपने आप ही बन जाएंगे। धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बनाने वाला 11वां राज्य बना हरियाणा। कानून को गवर्नर की मंजूरी, उल्लंघन करने पर अब होगी 10 साल की जेल। हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल होगी। राज्य में 4 साल के दौरान जबरन धर्मांतरण के 127 मामले आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य के CM मनोहर लाल खट्टर सरकार की अगुवाई वाली सरकार ने हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम 2022 बनाया, जिसे अब गवर्नर की मंजूरी मिल चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब कोर्ट की शरण ले सकेंगे। कोर्ट पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर भरण पोषण और कार्रवाई करने का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी। धर्म परिवर्तन करने के बाद यदि बच्चा हो जाता है और महिला या पुरुष शादी से संतुष्ट नहीं है तो भी वह दोनों न्यायालय की शरण ले सकेंगे। कोर्ट यह आदेश देगा कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए भी भरण पोषण राशि दोनों को देनी होगी। इसमें एक्ट की धारा 6 के अधीन विवाह को अमान्य घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है। स्वेच्छा से भी यदि धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसकी जानकारी भी पहले जिले के DC को देनी होगी। हरियाणा डिप्टी CM के काफिले का एक्सीडेंट, धुंध की वजह से हिसार में टकराई गाड़ियां, कमांडो जख्मी तो वहीं दुष्यंत चौटाला की कार बाल बाल बची। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी का हिसार के डंडूर अग्रोहा के बीच एक्सीडेंट हो गया। हादसा बीती रात 11 बजे हुआ। उस समय डिप्टी CM हिसार से सिरसा जा रहे थे। हादसे में पायलट गाड़ी क्षतिग्रस्त बताई गई है। हादसे की वजह धुंध रही। डिप्टी CM के काफिले के आगे एक ट्रक चल रहा था। अचानक ट्रक ने ब्रेक लगाई तो PCR 19 उससे टकरा गई। पीछे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी PCR 19 से जा टकराई। इसमें कमांडो को हल्की चोट लगी है, जबकि डिप्टी CM की गाड़ी बाल बाल बची। इसके बाद पुलिस ने दूसरी गाड़ी मंगवा एस्कॉर्ट लगाई और डिप्टी CM के काफिले को सिरसा रवाना किया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को पुलिस लाइन में खड़ा किया गया। सतलोक आश्रम मामले में कथित संत रामपाल समेत 24 आरोपित कोर्ट से बरी। सतलोक आश्रम के बाहर हुए संघर्ष के मामले में कथित संत रामपाल समेत 24 आरोपित कोर्ट से बरी हो गए हैं। केवल 3 आरोपियों को आर्म्स एक्ट में 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। यह जानकारी आरोपित पक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता JK गखड़ ने दी है। गौरतलब है कि जुलाई 2006 में स्वामी दयानंद पर कथित टिप्पणी को लेकर रामपाल समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच तनाव हो गया था। देखते ही देखते तनाव बढ़ गया था। करोथा के आसपास के ग्रामीण आर्य समाजियों के समर्थन में आ गए थे। इस दौरान भीड़ ने सतलोक आश्रम को घेर लिया। गोली लगने से झज्जर जिले के युवक सोनू की मौत हो गई थी, जबकि 61 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायलों को उपचार के लिए PGI में भर्ती कराया गया था। घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस बल ने रात के समय आश्रम के अंदर फंसे सैकड़ों रामपाल समर्थकों को बाहर निकाला। इस दौरान ग्रामीणों से उनकी जान बचाकर रवाना किया गया। सदर पुलिस ने रामपाल समेत करीब 38 लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई
सुनवाई चल रही है। इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, जो कि 5 आरोपित भगोड़े हो गए। बाद में आश्रम को सील कर कब्जे में ले लिया गया था। सीएम मनोहर लाल का राहुल गांधी पर कमेंट, बोले कांग्रेसी आजादी का श्रेय केवल गांधी परिवार को दे रहे हैं, इनसे बाहर नहीं निकलते। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हिसार में महाराजा सूरसेन जयंती कार्यक्रम में शामिल लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीसी से संबोधित किया। सीएम ने जयंती पर जनसमूह और 21 दिसंबर को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने पर कांग्रेस पर कटाक्ष कर दिया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस देश की आजादी के लिए केवल गांधी परिवार के योगदान की ही बातें करती है, वे इसका श्रेय केवल उन्हीं को ही देते हैं और इससे बाहर नहीं निकलते। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सैनिक समाज में अनेक महापुरुष हुए हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1857 की पहली लड़ाई में समाज के वीरों ने बड़ा योगदान दिया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसे भी सुनने को कभी कभी मिल जाती है। यह इसलिए सुनने को मिल जाती है कि अभी अभी राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। अजमेर में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने आजादी दिलाई, वे आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से बाहर निकलकर नहीं देखते। इस प्रकार का खेदजनक बयान नहीं देना चाहिए। सूरसेन जयंती पर सीएम मनोहर ने की घोषणा, हरियाणा में शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास योजना। हरियाणा में वंचितों व जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सर्वे किया जा रहा है और जिनके पास आवास नहीं है, ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सैनिक समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा। इसके लिए समाज के लोग व प्रतिनिधि जिस शहर या क्षेत्र में कॉलेज या फिर स्कूल का नाम रखने के लिए सरकार को बताएंगे, उस शिक्षण संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया जाएगा। मनोहर लाल ने धर्मशाला के लिए जमीन देने की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि समाज के लोगों को आवेदन करना होगा और नियमानुसार धर्मशाला के लिए प्लाट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी विचार कर उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक समाज का इतिहास जितना गौरवशाली उतना ही महान है और उतना ही प्राचीन भी है। सोलर पंप सब्सिडी अपडेट, सौर ऊर्जा समरसेबल के लिए आवेदन शुरू, 5,614 किसानों को दिए जाएंगे कनेक्शन। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से महेंद्रगढ़ जिला के किसानों के लिए 3 HP, 5 HP, 7.5 HP व 10 HP सोलर ऊर्जा पंप 75% अनुदान पर लगवाने के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल सरलहरियाणा.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के लिए पात्र होंगे जो किसान पहले से डीजल पंप सेट या फिर जनरेटर सेट से अपने खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाइपलाइन इत्यादि संयंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी यानी फर्द होना आवश्यक है। किसानों के पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन स्थापित हो या पंप लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे इत्यादि का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र अपलोड करना अति आवश्यक होगा। सोलर वाटर पंप सिस्टम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी के लिए जिले के किसान किसी भी कार्य दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी से 94,675 38,815 व 94,164 17,302 व तीसरा मोबाइल नंबर 94,169 38,401 पर संपर्क कर जानकारी हासिल ले सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आई भर्ती, जल्द भेजे अपना आवेदन। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार द्वितीय श्रेणी से स्नातक पास होने चाहिए तथा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा व अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देना नहीं होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे।
हरियाणा में नए साल से कलेक्टर दरों में होगी बढ़ोतरी, रजिस्ट्री के लिए देना होगा इतना चार्ज। नए साल से शहर की सभी रिहायशी कॉलोनियों, व्यावसायिक भूखंडों और कृषि भूमि की कलेक्टर दरों में 10 से लेकर 14% तक की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही फतेहाबाद अनाज मंडी में दुकान की कीमत 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए कर दी गई है। सोमा, अल्फा जैसी आवासीय कॉलोनियों में आवासीय भूखंडों के पंजीकरण पर अब 12% अधिक खर्च करना होगा। 1 जनवरी 2023 से नई कलेक्टर दरें लागू होंगी, यानी शहर के प्लाट धारकों को अब अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले की तुलना में 10 से 14% अधिक फीस देनी होगी। 3 साल बाद कलेक्टर रेट बढ़ रहे हैं। साल 2020-21 के बाद अब 2023-24 के लिए नए कलेक्टर रेट लागू होने जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इन निर्धारित कलेक्टर दरों पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वे 23 दिसंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को अंतिम कलेक्टर रेट प्रकाशित किया जाएगा। पीएनबी में अब एफडी कराने पर मिलेगा तगड़ा रिटर्न। यहाँ देखिए बढ़ी हुई नई ब्याज दरें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने भी एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है। पीएनबी बैंक ने 666 दिन की एफडी की दरों में 95 बेसिस पॉइंट और 3 साल से लेकर 10 साल की अवधि वाली एफडी पर 40 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब सामान्य लोगों को एफडी पर अधिकतम 7.25%, सीनियर सिटीजन को 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन को अधिकतम 8.05% की दर से ब्याज मिलेगा। पीएनबी ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी हालिया दिनों में फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों में इजाफा किया है। अब कस्टमर्स को एसबीआई बैंक में एफडी कराने पर 3% से लेकर 6.75% की दर से ब्याज मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दिया है। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हैं, दवाई नहीं मिल पा रही है, जहां भी है वहां लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बीजिंग में शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कारों के लिए वेटिंग 2000 तक पहुंच गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों में नहीं बल्कि घंटों में दोगुने होते जा रहे हैं। कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 90 दिन में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। करीब 10 लाख मौतों की आशंका है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का अलवर के राजगढ़ में सफर खत्म हो गया है। आज से यात्रा हरियाणा में एंटर होगी। राहुल की यात्रा ने 16 दिन में 485 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा झालावाड़ के चावली बॉर्डर से 4 दिसंबर की देर शाम राजस्थान में एंटर हुई थी, तो वहीं 5 दिसंबर सुबह से यात्रा राजस्थान से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में ऐलान किया कि हम एक कैटेगरी बना रहे हैं। इस कैटेगरी के लोगों को 1050 रुपए का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। सिलेंडर अप्रैल से राज्य में मिलेगा। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अलवर में राहुल की यात्रा में शामिल हुए। पंजाब चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद चन्नी विदेश चले गए थे। लंबे समय के बाद वे अब लौटे हैं। दुनिया में बढ़ रहा कोरोना, केंद्र सरकार अलर्ट। राज्यों से कहा सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं। चीन में कोरोना से फिर हालात बिगड़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति पर ऑफिसर और एक्सपर्ट के साथ बैठक करेंगे। जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालात इतने गंभीर पहुंच गए हैं कि अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दवाएं भी कम पड़ रही हैं। अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीजों में अचानक इजाफा हुआ है। यह मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में सोमवार को सबसे ज्यादा 55,000 केस जर्मनी में मिले हैं। गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 103 अंक गिरकर 61,702 पर बंद। निफ्टी 35 अंक टूटा। रियल्टी शेयर्स सबसे ज्यादा गिरे। शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 103 अंक गिरकर 61,702 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 18,385 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं सिर्फ 9 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 54,505 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो इस 67,849 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।